हमसायों के घर से यानी साथ ट्यूशन यानी एकेडमी ज्वाइन की नर्सरी प्रेप के लिए। वो उस एकेडमी में पढ़ने जाता था। तो वह टीचर पढ़ाती थी। शहजादे का रोज टेस्ट होता था गिनती का। 1 से 30 तक गिनती होती थी। 1 से 30 तक गिनती होती थी। शहजादे का रोज गिनती का टेस्ट होता था। शहजादे को गिनती सिर्फ 1 से 30 तक ही आती थी, यानी 130 तक उसे गिनती आती थी और वो रोज लिख देता था। लेकिन जब टेस्ट हुआ, टीचर ने कहा 1 से 50 तक 150 तक गिनती लिखनी है। तो शहजादा परेशान, क्या करूं। चलो चलते गए शहजादा टेस्ट देता गया। जब 50 तक गिनती आ गई, 50 तक आ गई, तो शहजादे ने आगे वाले से दूसरे लड़के से नकल मार के वो भी लिख लिया। इसके बाद दूसरे दिन क्या हुआ, शहजादा पकड़ा गया नकल मारता और टीचर ने उसको मारा, डंडे मारे, स्टिक मारी। और शहजादे ने क्या किया, टीचर के बालों से, टीचर थी, औरत थी, मैम थी, वो पढ़ाया करती थी नर्सरी और प्रेप को। तो शहजादे ने मैम के बाल पकड़ लिए और उसको नीचे फेंक दिया। तो आप भाग गया। फिर उसके बाद शहजादे ने सोचा कि पढ़ाई छोड़ दी जाए, पर शहजादे ने पढ़ाई छोड़ दी। दूसरे दिन उसका मामू घर आया और उसने कहा कि आपने स्टडी क्यों छोड़ी है, पढ़ाई क्यों छोड़ी है। शहजादे ने बातें शेयर की और उसने कहा कि आप स्टडी करें, आप मैट्रिक कर लें, आपको मैं आर्मी में भर्ती करवा दूंगा। शहजादे को साथ वाले गांव में जो साथ स्कूल था वहां पर शहजादे को दोबारा एडमिशन मिल गया। फिर शहजादा 1 क्लास में हो गया, नर्सरी प्रेप के बाद 1 क्लास में हो गया। 1 क्लास में शहजादा रोज स्कूल जाया करता था और शहजादा नालायक भी था, पढ़ा नहीं करता था, पर चालाक ज्यादा था, कॉन्फिडेंट ज्यादा था। मगर शहजादा स्कूल चला गया, एडमिशन हो गया, बात खत्म हो गई यहाँ तक। शहजादा जाता जाता स्कूल पढ़ता रहा। एक दिन टेस्ट आया, फिर गिनती का। शहजादे को गिनती आती नहीं थी। सर ने पहले 1 से 50 तक 150 तक शहजादे से टेस्ट लिया। शहजादे को गवर्नमेंट स्कूलों में होता ही रहता है, शहजादे ने नकल मार के लिख लिया। ठीक है, एक दिन वो पकड़ा गया, फिर डंडे पड़े। अब शहजादे ने सोचा कि यार क्यों ना हो, अब क्या करें, अब कोई चारा भी नहीं है, कहाँ जाए, कोई स्कूल भी नहीं है। फिर शहजादे ने तीसरे दिन जब शहजादा स्कूल में आया तो पीछे बैठा था, तो सर ने उसे उठाया और आगे अपने पास बिठा लिया, आप मेरे पास बैठकर टेस्ट दें। तो शहजादे को आता नहीं था उस दिन। फिर शहजादे को स्टिक लगी। फिर नेक्स्ट दिन, अगले दिन शहजादा आया। उसने सोचा यार उस्ताद मुझे पीछे से उठाकर आगे बिठा लेता है, क्यों ना हो कि मैं पहले से ही दरमियान में या साइड पर बैठे होकर उस्ताद को नजर ही ना आए। शहजादा ऐसे करता गया। फिर दूसरे दिन सर को शहजादा नजर नहीं आया, शहजादा चुप कर बैठा हुआ था। फिर अगले दिन शहजादे की फिर बारी आ गई। फिर शहजादे को पढ़ी क्योंकि गिनती नहीं आती थी। फिर शहजादे ने कहा कि अब कोई चारा नहीं है, अब मुझे याद करके जाना होगी। शहजादे ने फिर मेहनत करना शुरू कर दी और गिनती याद कर ली, वहां तक क्लियर हो गया। फिर शहजादे की स्याही और कलम, जो दवात होती थी कलम की, वो शहजादे के घर के साथ ही कोयले का जरिया था। शहजादा उधर से जाता, अपने मटेरियल लेता और आ जाता, स्याही बना लेता। सब लड़के देखते, स्टूडेंट देखते कि शहजादा पता नहीं कहाँ से स्याही ले आता है, कि ये लिखती भी ठीक है, इसका रिजल्ट भी ठीक है और इसका कलर भी बेहतरीन है। सब शहजादे से पूछते, शहजादा कहता ये मेरा ही कमाल है। फिर दूसरी बार शहजादे कलम भी नहीं खरीदता था, ना स्याही खरीदता था। स्याही का तो आपको मैंने बता दिया कि वो उसके घर के साथ ही कोयले का जरिया था, वहां से वो अपना मटेरियल ले आता था जो उसको जरूरत था, तो स्याही बना लेता था। अब कलम की बारी आ गई कि कलम वो कैसे बनाता था। कलम उसके हमसायों की छत के ऊपर, वो काने नहीं होते,
वो कानों की छत बनी हुई थी, उससे काने तोड़े और कलम बना लिया। वो कलम इकट्ठी करके ले जाता, बना कर ले जाता स्कूल जाकर, वो बेच देता। उसे कलम भी बेहतरीन बनानी आती थी और उसे कुछ नहीं आता था, बस कलम या स्याही वगैरह बहुत बनानी आती थी। लोग उससे पूछते थे, यार ये कहाँ से बनाते हैं, क्यों, कैसे बनाते हैं, हमको भी बता। फिर नेक्स्ट दिन, उस दिन शहजादे ने नहीं बताया। फिर नेक्स्ट दिन, अगले दिन फिर शहजादा स्कूल में आया और लड़के ने पूछा कि भाई आप कहाँ से लेते हो, स्याही लेते हो, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। तो फिर शहजादे ने नहीं बताया। फिर अगले दिन क्या हुआ कि लड़कों ने सोचा कि शहजादे को हमें देखना है ये कैसे बनाते हैं। उन्होंने सोचा कि इसको कहते हैं तुम्हारी स्याही सही नहीं है, ये कच्चर है। फिर लड़कों ने कहा नेक्स्ट दिन, अगले दिन, के आपकी स्याही अच्छी नहीं है, 2 नंबर है। फिर शहजादा चल पड़ा अपने कोले की